नमस्कार, मेरा नाम खुशी शर्मा है और आप देख रहे हैं GNA 24, B4 न्यूज़ और HR 91। आज हम यहाँ कालरम में इकट्ठा हुए हैं और आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं एक प्रोटेस्ट के लिए। और हम जानना चाहेंगे कि यहाँ ये सब लोग किस लिए इकट्ठा हुए हैं। क्या आप बता सकते हैं आज आप सब लोग यहाँ किस लिए इकट्ठा हुए हैं? हम मैडम जी यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि हमारे गांव में हाँ जी। एक विनोद लड़का है ब्राह्मणों का। हाँ जी। उसको एक झूठे केस में फंसा दिया, बिल्कुल ही नाजायज तरीके से, जो कि उसने जुर्म किया ही नहीं। हाँ जी। ये ऐसा था, उनकी पुरानी जगह थी पुश्तैनी। हाँ जी। वो पहले गांव में रहा करते थे, अब रहने लग गए वो बाहर, अभी गांव के बाहर ही। तो वो 28 तारीख में, एक महीना पहले दिसंबर की, तो वो वहाँ पोल गाड़ने के लिए गया था। जब वो पोल गाड़ रहा था, चौथा पोल था उसका, तभी उन्हीं के परिवार के एक लेडीज ने उसका ईंट आंट मार दी वहाँ पे। उसके चोट लग गई, वो वहाँ से आ गया। आने के बाद उसने मेडिकल करा के कंप्लेंट दे दी। कंप्लेंट कराने के बाद मधुबन IO ने फ़ोन किया उनके दूसरी पार्टी के पास। भगवत शर्मा जी हैं और उनका भाई है अनिल पुत्र कर्मा, वो भी ब्राह्मण है, इन्हीं सगा परिवार है इनका। तो वो उन्हें बुलाए, उन्होंने पता था भाई हमारे इसमें चलान होंगे, तो उन्होंने उस चलान से बचने के लिए अपनी भाभी को आगे कर दिया और उस पे रेप का आरोप लगा दिया। उनकी विनोद की कंप्लेंट थी जो 28 तारीख में, और उन्होंने कंप्लेंट दी है 31 तारीख में, तकरीबन 4 दिन बाद। तो यही करते करते भैया मधुबन SHO के पूरा गांव ये बैठा है आपके सामने, ये सभी लोग वहाँ मधुबन थाने में गए। हमने थाने मधुबन जो SHO साहब थे, हमने उनका भी पूरा पेटा भरा। हमने बोलिया भाई ये इनका लड़ाई झगड़े का केस है, ना कि इस हरकत का है। हमने उनको ये भी बोल दिया भाई ये ब्राह्मण है, गरीब ब्राह्मण है। तो SHO साहब ने वो कंप्लेंट DSP साहब को ट्रांसफ़र कर दी। DSP साहब ने हम बुलाए, बड़े अच्छे तरीके से पूछा उन्होंने, 2-3 बार बुलाए। हम गए, सारा गांव जा रहा था, हमारे बयान हुए उधर। बयान होने के बाद DSP साहब ने हमारे को पूरी तसल्ली दी थी, भाई कोई बात नहीं, भाई मैंने इसकी जो केस की असलियत है वो निकाल लिया है, और आप बेफिक्र हो, जो दूध का दूध होगा, पानी का पानी, अब मैं इनको अलग करूँगा। उसके बाद हम आगे 1 महीने बाद उस लड़के को घर से उठा लिया 376 लगा के, 452। ना कि जब उनका प्लाट उधर वो पड़ा था, वो तो अपने प्लाट में गया हुआ था, और घर उनका कम से कम 15-20 फुट दूर 452 कैसे लगा दी, फिर 376 लगा दी। 376 भी नहीं बनती थी। अब वो लड़का अंदर है। हम तो SP साहब के सामने भी पेश हुए, तो उन्होंने फाइल मंगाई थी। हम तो SP साहब को ये कहना चाहेंगे कि भाई ये जो इस केस की तफ्तीश है, ये कुछ उच्च अधिकारी को दी जाए, जो ईमानदार है वो इस केस की दोबारा से छानबीन करे। भाई पुलिस ने बोले भाई हमने तो तफ्तीश कर ली, जब गांव में पुलिस ही नहीं आई, तफ्तीश कहाँ से होगी? ये गांव भी बैठा है सारा, चाहे तो ये गांव वाले जुटते हैं, चाहे पुलिस वाले जुटते हैं। जब गांव में पुलिस आई नहीं तो तफ्तीश उन्हें कहाँ करी? तो आपकी सारी बातें सुनने के बाद उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी, कुछ भी। वो लड़का 4 दिन 5 दिन हो गए अंदर है 376 के केस में। और उस महिला ने, ये जो भगवत शर्मा है, ये है बहुत चालाक आदमी। ऐसा ब्राह्मणों को नहीं करना चाहिए जो काम उन्होंने एक गरीब परिवार पर कर दिया, अपने पे ही, बिल्कुल सगे के। अब उनके चाचा परिवार में ही है। पता क्या, उनका प्लाट का झगड़ा है। जो झगड़ा है वो अपना झगड़ा निपटो, ऐसा केस क्यों डाल रहे हो? चाहे तो ये सारा गाँव मिलकर उनको हुक्का पानी बंद करेगा। भगवत से ये तो बहुत शातिर बंदा है, इससे तो बचना चाहिए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है भाई इस केस की छानबीन करी जाए दोबारा से। ये गांव बैठा है, एक एक के आप पूछ लो, यो लड़का ऐसा नहीं है जी। उनका गरीब, उसका भाई है गरीब, ये बैठा है बेचारा। ये 1 महीना हो गया धक्के खा रहे हैं। मैं विनोद का भाई हूँ जी मैडम जी। हाँ जी। उसके साथ बहुत जुल्म करा गया। वो अपने वहाँ बाड़े में गया था साफ सफाई के लिए, उन्हें 3-4 खंभे भी गाड़ दिए थे वहाँ। उसके बाद उसका सुनीता है भाभी लगा मारी हुआ, उसने ईंट मारी जी। उसका ईंट मारने के बाद उन्हें मेडिकल करा के और मधुबन थाने में दरख्वास्त दे के आया हो। उसके बाद उसने 31 तारीख को दरख्वास्त दी
31 तारीख ने दरख्वास्त देने के बाद फिर हम वहाँ मधुबन थाने में गए। वहाँ SHO ने बातचीत करी। SHO ने आगे केस रेफर कर दिया DSP साहब से। DSP साहब ने पूरा आश्वासन दिया हमारे को कि भाई केस में वो करेंगे, मैं दूध का दूध और पानी का पानी करूँगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं मैडम जी उसने किया। उसने सिर्फ उसी का नहीं देखा, हमारे का नहीं, कुछ नहीं देखा और अंदर कर दिया जी 376 धार लगा के जी। तो ना आपकी सुनेंगे ना आपके भाई की? नहीं, किसी की कोई नहीं सुनेगी। कोई सरपंच नहीं आया, किसी सरपंच ने नहीं सुनी जी। बोल रहे हैं भाई 300 इन्होंने विनोद लड़के ने भाई इसके साथ जबरदस्ती करी। उसकी साल 55 साल की उम्र है, पोते हैं उस पर। जब वो लेडीज हमारे गांव में ब्याह ले आई थी शादी करवा के, जब उस विनोद का जन्म हुआ था। अब ये भी पुलिस वालों ने पता नहीं क्या तो करया क्या नहीं करया। ये गांव बैठा, अगर वो झूठा होता तो यहाँ पे आपको एक आदमी भी चमकता नहीं चमकता। बिना किसी कार्रवाई के उसको बिना कार्रवाई के जी, बिना कार्रवाई के कोई तफ्तीश नहीं हुई जी। गांव में एक आदमी तक पूछ 40 साल की उम्र लिखवा रखी मैडम जी ने। अगर तफ्तीश के लिए अगर हमारे गांव में पुलिस आई हो, कोई तफ्तीश नहीं हुई मैडम जी। इसमें कोई झूठ नहीं है, बिल्कुल झूठा केस, बिल्कुल निर्दोष फंसा रखा बेचारा। हम तो यही रिक्वेस्ट करेंगे SP साहब से, भाई ये जो तफ्तीश है कोई उच्च अधिकारी तो ईमानदार तक दो, ताकि कोई झूठा ना अंदर जेल काटा है। जी। उसमें तो उसकी ज़िंदगी बेचारे की ख़राब होगी। अकेला भाई है, बड़ा भाई गुजर गया उसका एक्सीडेंट में बेचारे का। ये कहाँ फिरेंगे बेचारा, दिहाड़ी वैसे कर रहे हैं। ये सारा गांव बैठा, सारा बुजुर्ग भी आ रहे, सारे आ रहे। ये भी सारे पंचायत में थे, हमारे बयान भी हुए वहाँ DSP साहब के सामने। बताओ अब क्या करें जी। तो बस आप यही चाहते हैं कि दोबारा कार्रवाई की जाए? दोबारा से कार्रवाई होए। बिल्कुल गलत है बेटे। मैं तो ये बात कहूँगा, ये गुग्गा महाराज मेरे सामने है माड़ी, मैं तो बेटे ये कहूँगा बिल्कुल गलत है बेटे। इल्जाम गलत लगाया गया इस बच्चे पे, जान का फंसाया गया बेटे। हाँ ये कहूँगा हम तो। और इंसाफ SP साहब से, DSP साहब से, सबसे हाथ जोड़ के मेरी रिक्वेस्ट है, भाई इसका पानी का पानी, दूध का दूध अलग अलग करें बस। जी आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैडम दोनों का है, गरीब ब्राह्मण है बहुत। इनके तो आपस में पहले बोल चाल नहीं थी। अगर जी बोल चाल ही नहीं तो फिर उन्होंने वह छेड़ कैसे दी? लेडीज झूठा इल्जाम लगाया, अपनी जगह की सफाई करने के लिए गया था वो वहाँ, उस पर वही टोल्डे पर सह दिए। उन्हें दरखास्त दे दी तो उन्हें इसे वजह में अपने डर की मारो। 4 दिन के बाद उन्हें दरखास्त दी, हमारे साथ बलात्कार करे। DSP साहब के पास गए, हमारा पूरा मोल लगाया, पूरे मोल तस्दीक कर लो। इनका एक ही आदमी भी उसके हक में बोल जाता, जो गरीब ब्राह्मण के हक में सारे बोल लेंगे जी। ये बिल्कुल नाजायज फंसाया गया है। और यहाँ पर हम सबका बयान लेने के बाद ये कह सकते हैं कि जो विनोद है उस पर बिल्कुल झूठा आरोप लगाया गया है कि उसने किसी के साथ छेड़छाड़ की या फिर कोई भी बुरा क्राइम करा है। तो इसके हाँ हम और भी बयान लेना चाहेंगे, जो उसके घर परिवार के और जो उसके दोस्त जो भी हैं। आइए देखते हैं। मैडम बस ये इंक्वायरी है, अगर 376 लग रही है विदाउट मेडिकल, उसका 376 धारा कैसे लगी है और कहाँ पे उसका मेडिकल है? तो पंचायत में मेडिकल दिखाएं उसका ला करके, भैया उसका मेडिकल है। ठीक है, उनकी जो आपसी रंजिश है ना, वो सिर्फ एक ज़मीनी रंजिश है ना, तो वो लड़का इस तरह का है ना, उसमें इस तरह की कोई बात थी कि भाई वो किसी को ऐसे, वो सिर्फ अपनी जगह के लिए, अपनी साफ सफाई करने के लिए वहाँ पे गया। वहाँ पे थोड़ी हाथापाई हुई। अब आस पड़ोस वाले के किसके वहाँ पे किसके बयान दर्ज कर लिए उन्होंने? सिर्फ उसके अपने अकेले परिवार के बयान दर्ज कर लिए, उसके बिना पे ही बना दी, उसके ऊपर के धारा लगा दी। 376 अगर लग रही है तो उसका मेडिकल है तो पंचायत में दिखाए ना ला करके, भाई क्या मेडिकल बना हुआ है, जबकि उसके खुद के घर से क्राइम हो रखा है। उसका लड़का एक क्राइम में फंस चुका है पहले भी। एक सरकारी ऑफिसर की वर्दी पैर करके अम्बाड़ा के अंदर उसने इतना क्राइम करा था, बहुत बुरी तरह से फंसा था। उसका परिवार आज वो कह रहा है कि हम निर्दोष हैं। निर्दोष मैडम देखो, जांच होए, जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई बनती है, लेकिन जो निर्दोष होए उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों? या तो पूरा का पूरा आप जो है दूध का दूध पानी का पानी करो, उसके बाद आकर के आप उसको अरेस्ट करो अगर वो निर्दोष है, दोषी है उसमें। जब वो निर्दोष है तो किस लिए भाई? आप रंजिश उनकी आपसी है। इनको आकर के बोल दिया कि भाई हमने इंक्वायरी कर ली, हमने बयान दर्ज कर लिए। रिटर्न में देखो किसके बयान कहाँ पे दर्ज है। या अगर वो पूरी पंचायत वहाँ पे जाकर के एक लड़के के लिए, अपने लड़कों का नेम तक देने के लिए तैयार है, सब ने बोल दिया भाई हम पक्के पुल जाके हम इसके लिए नेम तक दे देंगे। मैडम पूरा गांव अकेले एक लड़के के लिए नेम नहीं करेगा। सभी को पता होता है कि गांव के अंदर कोई रह रहा है, इंसान वो किस तरह का है, किस तरह का नहीं है, तो उसको वो सिर्फ एक झूठा मुकदमा दर्ज करके फंसाया जा रहा है और कुछ नहीं, उसमें बिल्कुल निर्दोष है वो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी जांच पड़ताल के पुलिस ने एक झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया गया है। और आप बताइए।
महाराज जी जो गांव का विनोद शर्मा लड़का है जी, बहुत सही है, सच्चा आदमी है। उसको गलत एलिगेशन लगाए गए हैं जिस पर हम तो उसकी भी इन्वेस्टिगेशन करवाना चाहते हैं सभी। तो इसने जी ऐसे ऐसे आरोपों का कोई हिसाब नहीं है गाँव में, इनको बढ़ावा देना ठीक नहीं है, आगे के लिए बहुत खतरनाक होंगे। तो जी इसने इसी केस की इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए। जब शुरू से झगड़ा हुआ ना, ये गांव में 3 बार पंचायत हुई, बड़े बड़े आदमियों की, उप सरपंच भी थे, उप सरपंच भी थे, वो एक बार भी पंचायत में नहीं आए। क्या उनका फर्ज नहीं बनता था भाई हमारे साथ इतना बड़ा कार्य हो गया, क्या पंचायत ये किराए पे थोड़ी आती है पंचायत, ये तो उन्हें पंचायत मारना चाहिए था। और जहाँ जब उस लेडीज़ के साथ इतना बड़ा कांड हो गया तो उन्होंने जब पुलिस बयान लेने के लिए गई तो उसने बोलिया भी मैं मेडिकल नहीं करवाऊँगी। जब भाई तेरे साथ ऐसी हरकत होगी तो मेडिकल करवाने में क्या दिक्कत है। तो यही है मैडम, हम एसपी साहब को कहेंगे, एसपी साहब ये बिल्कुल ही निर्दोष फंसाया गया है। एक ये भगवत शर्मा है, ये बिल्कुल 1 नंबर का झूठा आदमी है। हम तो सारे बरादरी के इकट्ठे हो गए, अपने जितने भी हैं इनका बिल्कुल होक्का पानी बंद करेंगे जी। इनसे कौन तो कल को अमन करा लेगा, कौन इन पे पत्रे दिखवा लेगा। ये तो बिल्कुल गलत आदमी है जी, बिल्कुल गलत। इन्होंने इसके भाई ने अनिल ने पहले ग्रोंडा एक गरीब परिवार के दुकान पर कब्जा कर लिया था, उससे भी 2,80,000 रुपये ले लिए। अभी कोई पुरानी बात नहीं हुई, 1-1.5 साल की बात हुई। तो ये तो एक पानीपत किया था उन्होंने, वहाँ भी 1-1.5 लाख रुपये लिया था। तो ये तो पैसे ठग दे फिर जी, और इनका कोई वो नहीं है। अगर ये सच फ्रॉड फैमिली है, बिल्कुल फ्रॉड फैमिली है जी, बिल्कुल फ्रॉड। हम तो इनका बिल्कुल ओक्का पानी बंद करेंगे जिस परिवार का। हम नहीं तो बिल्कुल ब्याह शादियों में बिल्कुल नहीं बुलाते जी, हमारा बिल्कुल मन कट हो गया। और हम तो जो सी जमीन दान में दे रखी नहीं जी, वो भी वापिस लेंगे जी। ये रही जी हमारे पास कागज है जमीन के, ये हमारे पास पक्की फर्द है जी, पक्की फर्द है जो इनसे हमने जमीन दे रखी हमारे बड़े बुजुर्गों ने, हम तो वह भी वापस लेंगे जी। नहीं पता है जब ये इतना झूठा एलिगेशन लग के लगानी है तो कल न भी फंसाने में हमने भी फंसा देंगे जी कई चक्कर में। तो मैडम जी हम तो यही कहना चाहेंगे, हम तो ज़्यादा बड़ी बात कहते नहीं एसपी साहब से, इनके भी बाल बच्चे हैं, भगवान ऊपर वाला देख रहा है। ये इनके साथ तो बहुत बुरा काम होगा, भगवान इसको बहुत बुरी तरीके से सजा देगा जी, बहुत गंदा काम करे जी। अब उनका ये सामने घर है जी, बिल्कुल परिवार, पशु भी ऐसे ही बन रहे जी, पशु को करक रहा था जी वो, अब कौन करक रहा, उनको तो रोटी भी खाने के भी नहीं है जी। इतने देखो कितने आदमी आ रहे जी बुलाए थे, अगर वो झुट्टो अंधे क्यों अंधे जी है। सबूत गाम हम तो है जी, आज का हमारे पे टाइम था एसपी साहब ने दिया था भाई कल, हम तो कल सुबह इससे भी ज़्यादा संख्या में आईजी साहब के सामने पेश होंगे जी। अगर इसका कोई सलूशन निकलेगा तो ठीक है, हम नहीं आंदे जी वहाँ, तो हम तो वहीं बैठेंगे जी, धरना देगा जी। और शनिवार को अनिल विज जी का खुला दरबार है जी, जितने भी हैं गाँव के हैं जी, हमने चाहे कहीं में ले जाने पड़ो जी, हम तो वहाँ खुले दरबार में पेश होंगे जी, खुले दरबार में जी। जब इतना बड़ा ही ना कांड कर दिया, बताओ गाँव में ऐसे नहीं चलता, झूठा जमीन का झगड़ा लड़ो, वो उसका लठ मारो, वो उसका लठ मारो। ये थोड़ी अभी लेडीज नागा कर वो ऐसे इसी की जगह पर कब्जा कर रहे जी, फायदा उठा रहा है। जब बहुत गरीब परिवार है जी, हम तो एसपी साहब से कहेंगे जी कोई ऊंच अधिकारी लगाओ जी तफ्तीश में। ये तो एसएचओ साहब ने तो हमारी बात भी नहीं सुनी जी, वहाँ बोले जो सच्चा है तो, मगर जी पुलिस ही गाँव में नहीं गई, आपने कहाँ तो इंक्वायरी कर ली जी। तो ऐसा है जी, ये तो आगे भी किसी ने फंसा सके। ये गांव वाले में बैठे जी, सारे बिरादरी बैठी जी यहाँ, किसी के मुंह तय। अगर आप गांव में भी अंदर जाओगे ना, आप ये पूछोगे भाई विनोद लड़का कैसा है, तो कोई भी उसका ये नू नहीं कहने का भाई ये लड़का गलत है, बीड़ी वो नहीं पीता जी, दारू वो नहीं पीता, सिगरेट वो नहीं पीता। बताओ फिर ये गलत है जी वो नहीं जी। अगर वो सच्चा होता नहीं जी, यहाँ एक भी आपके गाँव का आदमी नहीं चमकता जी, मैं हकीकत कह रहा, कोई नहीं लगता जी। हम तो सच्चाई के साथ है जी, तो शुरू से देखते आ रहे होंगे तो मैं ब्राह्मण है, हाँ जी सर, वो हमारे ब्राह्मण है जी, हम उन पे सारे काम करवाएं। ये भगवत पर पे हमने तो भगवत का ओका पानी डाल दिया जी, भाई खड़े हाथ खड़े कर दो सारे, ये हमने तो आज ओका पानी डाल दिया जी उनका, बिल्कुल डाल दिया जी, बिल्कुल हाथ खड़े कर लो भाई एक
आप देख सकते हैं बिल्कुल सारे गवाहों के बाद बिल्कुल नाजायज़ बिल्कुल गलत इल्ज़ाम लगाया गया है विनोद पर, और इस चीज़ पर ये सभी लोग चाहते हैं कि और ज़्यादा कार्रवाई हो। जिसकी गलत फंसे हुए निष्पक्ष जांच हो, दूध का दूध पानी का पानी। हाँ जो जी, दोषी हो उसको सजा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। दोषी हो मैडम जी, हम उसको सजा दिलवाने को तैयार हैं, कोई बात नहीं है। उसका कोई तकमा थोड़ी लगे गलत काम करने का, लेकिन जांच निष्पक्ष हो, जीरो ग्राउंड पे हो। ये पंचायत बैठी, इसमें आगे कार्रवाई करो, देखो पूछो। आज प्रशासन से हमारी तो ये रिक्वेस्ट है, इंक्वायरी की जाए, नाजायज बच्चे को नहीं फंसाया जाए, बस यही है रिक्वेस्ट। प्रशासन से रिक्वेस्ट है, पूरे गांव के हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट। हाँ जी, यही है। अगर आप चाहते हैं कि विनोद किसी गलत इल्ज़ाम में या किसी गलत फंसे, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उसे दोषी ना करार किया जाए इसके लिए। और विनोद एक बहुत ही अच्छा लड़का है, जैसे हम गांव के सभी आदमियों से पूछ सकते हैं जो भी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। विनोद के ऊपर जो गलत इल्ज़ाम लगाए गए हैं उसे हटाने के लिए प्लीज़ उसे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लोग बस इतना चाहते हैं कि उन्हें उनकी कार्रवाई की जाए बिना